सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीडी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी के साथ सामने आया हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज है और जिन लोगों के लिए काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसीज के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पद होने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि थंबनेल पर कितने पद हैं, लगभग लगभग 750 पद, 731 पदों की वैकेंसी है, जो कि बीपीएससी के अंदर अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत है। और इसमें बहुत सारे पद दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए मैं किसी न किसी वैकेंसी के साथ सामने आता हूं। इसके पहले भी मैं बहुत सारी वैकेंसीज के डिटेल के साथ आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। साथ में इससे अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को छूट जाती है, तो आप लोग उसको कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मैं इसके पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ, वहाँ से भी जाकर आप जानकारी इसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित इसके बारे में डिटेल चीज़ें, ठीक है। देखिए 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है। मैं बता दूं कि इसके पहले भी कुछ दिन पहले भी आए थे, तो उसमें कुछ वैकेंसीज कम थे जिसके अंदर 65वीं के बारे में बताया गया था, लेकिन ये जो है 66 नंबर की प्रतियोगिता परीक्षा है। और ये देखिए आपको पता होगा कि बिहार के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं, तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज निकाल जा रही है, ठीक है। तो आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आप वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, इसको लुभा सकते हैं और आपको अपने को वैकेंसीज के साथ अपने को अंदर सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी फील्ड में आपको जॉब मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं इसके अलावा डिटेल के बारे में हम लोग क्या देख ले रहे हैं। देखिए पद का नाम दिया हो जो विभिन्न सेक्टर्स में होने वाले हैं। क्या दिया? पुलिस उपाधीक्षक दिया है, गृह विभाग आरक्षित शाखा, लेवल 9 का वेतन होने वाला है। देखिए लेवल 9 का वेतन आप समझ सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपए तक का वेतन भी हो सकता है लेवल 9 के वेतन में, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें जिला समावेष्टा दिया हुआ है, कक्ष निरीक्षक दिया हुआ है, राज्य कर सहायक दिया, इस तरह से विभिन्न प्रकार के दिए हैं। और इसके अलावा आपको सीट भी देख सकते हैं किस किस सेक्टर में किस तरह के सीट दिए हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल भी अब दी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन से किन लोगों को किस तरह के रिलैक्सेशंस भी मिलेंगे। देखिए स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती उन लोगों के लिए दिया है कि किस तरह की सीटें होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनरल के लिए क्या होनी चाहिए, अनुसूचित जाति मतलब एसटी एससी के लिए क्या होनी चाहिए, ओबीसी के लिए क्या होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके अलावा हम देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशंस की बात दी गई है, उम्र क्या होती है। देखिए पहले दीजिए अधिकतम जो उम्र हो गई है वो कितना दिया, 37 दिया हुआ, और न्यूनतम जो दिया गया है वो 20 वर्ष दिया गया है। जो अधिकतम दिया है वो सबके लिए वही है। और यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए 20 दिया है और कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए 22 उम्र दिया हुआ है, ठीक है। राज्य कर सहायक आयुक्त जो दिया हुआ है वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत, उसमें 22 वर्ष से स्टार्टिंग है। और जो दिया हुआ है काराधीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, उसके लिए 22 दिया हुआ है। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पद हैं जिनको 20 वर्ष की न्यूनतम उम्र दी हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो होने वाली है वो कितना, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 होने वाली है। अनारक्षित पुरुष मतलब कहने का मतलब जनरल के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो होने वाली है वो 40 वर्ष होने वाली है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ST SC होते हैं उन लोगों के लिए 5 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन देने की बात की जाती है, और OBC के लिए जो होता है वो लगभग 3 वर्ष के लिए रिलैक्सेशन देने की बात की जाती है। हालांकि उसके बारे में आगे दिया होगा तो हम उसके बारे में भी देख लेंगे। जनरल OBC के लिए और जनरल के लिए UWS के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा भी देख सकते हैं कि आप लेवल 9 का भी वेतन दिया हुआ है। लेवल आप अगर 7 का देखेंगे तो करीब करीब लेवल 9 में अगर आप देखेंगे तो 97,000 तक का वेतन होता है आप लोगों को 69 से लग। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आपके 45 से 46 से लेकर करीब करीब यहाँ पे 70 से 75,000 रुपये तक का लेवल 7 में आपका वेतन होता है, जो कि एक अच्छी खासी वेतन मानी जाती है। देखिए इस तरह से आपके कुल टोटल पद जो होने वाले 731 पद होने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पद माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उपयुक्त वाणिज्य सेवा संवर्गों व रिक्त संस्थानों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या अधियाची विभागों के प्राप्त संशोधन होने पर घट या बढ़ सकती है। देखिए ये कि कोई भी जब भी कोई मतलब कंपनी या कोई भी संस्था जो भी चीज़ें पेपर कराती हैं तो ये उनके हाथ में होता है कि वो वैकेंसीज को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं, ये उनके हाथ में होता है और उसके अनुसार से क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। देखिए www.bpsc.bis.nic आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी वैकेंसी आती है, जब भी कोई बिहार की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर अपने जो फॉर्म है उसको सबमिट भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ देखना होता है कि हमारा किस सेक्टर का है, इसलिए कि जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए दिखेगा, पुलिस के लिए दिखेगा, फिर आपके लिए बैंक के लिए दिखेगा, इस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें दी हुई, फॉरेस्ट वगैरह के लिए, आपके लिए मतलब रेलवे के लिए, सब चीज़ों के लिए दी हुई होती है। उसमें आपको जाना पड़ता है एक पर्सनल चीज़ों पर, उसके बाद उसके अंदर जाकर आपको देखना होता है कि हमारे फॉर्म के लिए क्या हुआ।
हालांकि मैं आपको ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, वहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट देखते हैं। आरक्षण की बात देख ले रहे हैं, आरक्षण क्या दिया हुआ है। आरक्षण के बारे में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो आरक्षण है उसमें आप जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उसमें आप आरक्षण के लिए सबमिट करेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, जाति का आरक्षण, जाति आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट वाले होंगे उनको किसी प्रकार का आरक्षण देने की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ जो लोगों का जाति का आरक्षण अगर लेना है तो वो बिहार के लिए होने हैं, ये इसमें दिया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला नहीं है, आप लोगों के लिए देख सकते हैं और भी चीज़ें जो दी हैं। और जो मैं रिलैक्सेशंस की बात कर रहा था उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया, अनुसूचित जाति के लिए दिया हुआ है और अनुसूचित जनजाति के लिए अत्यंत पिछड़ा, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या दिया हुआ है, कोटि कोड दिया हुआ है। आरक्षित कोटि उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन की संबंधित कॉलम करके ऑनलाइन आवेदन समय भरते समय उनके पास जो आरक्षण कोटि है उसके हिसाब से मतलब भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आप किसी भी आरक्षण के लिए सबमिट करना चाहते हैं तो ये कोड आपको क्या करना होगा, ये डालना होगा। मतलब आप अगर अनुसूचित जाति से हैं, ठीक है, तो जब आप आरक्षण भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए कोई कोड मांगेगा, तो ये कोड आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कि अनुसूचित जाति के लिए कौन सा कोड होने वाला है। तो 02 कोड अनुसूचित जाति के लिए होगा। इस तरह से सबके लिए एक एक कोड है और उसी कोड के अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप इसको नहीं भरते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ये देख लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग नीचे आते हैं और देख लेते हैं। देखिए उम्र आप लोगों के लिए मैंने बता दिया कि कितना होने वाला है, 20, 21 और 22 कुछ मतलब दिया हुआ कैटेगरी, लेकिन जो मैक्सिमम दिया हुआ है 37 दिया हुआ है किसके लिए, तो वो दिया हुआ है आपके जनरल के लिए और इसके लिए अदर स्टेट के लिए दिया हुआ है। लेकिन जो ओबीसी और महिलाओं के लिए जो दिया हुआ है 40 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन जो इसके लिए अलावा जो रिलैक्सेशंस देने की बात आती है एसटी एससी ओबीसी के लिए, उसमें आप लोग इसको इसके में जोड़ लीजिएगा, 37 में और 40 में जोड़कर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में क्या दिया हुआ है, शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए। देखिए पुलिस सेवा बल जिला समावेश के पुलिस उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट व 5 इंच की न्यूनतम छाती माप होनी चाहिए, फुलाए जाने पर 32 इंच की सीना होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान दे दीजिएगा और ये देखने योग्य हैं चीज़ें, ये सब आप लोग देख लीजिए कि सीना आपको पता ही होना चाहिए कितना होगा, ये आपको फुलाने पर क्या होगा, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। मेगा सूची मतलब क्या दिया होगा कि आप कहाँ पर मतलब किस तरह से सूची में आप आ रहे हैं रिक्तियाँ भरने के समय में। इसके अलावा शुल्क की जो बात कर रहे हैं, देखिए शुल्क क्या होने वाला है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये होने वाला है। ठीक है, और केवल बिहार राज्यों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये होने वाला है। केवल बिहार राज्य मतलब कह दिया कि अगर आप ST SC हैं और किसी यूपी से हैं, आप किसी अदर स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ पर 600 रुपये पेड करना पड़ेगा। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं बिहार राज्य के स्थायी निवासी और आरक्षित और अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर भी 150 रुपये की बात कही गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% से अधिक के लिए 150, जो 40% से अधिक जो मतलब विकलांग है उनका शरीर, उनको भी 150 रुपये में फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हैं। अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप पेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन ही आप, और बैंक आप लोग देख सकते हैं बैंक के माध्यम से इसको पेड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो दिया हुआ इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा मतलब कब से कब तक लिए होना तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% दिया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए जो होने वाला है 32% अर्हताएँ होने चाहिए। ये इसके अंदर सबमिट किया गया है, मतलब फॉर्म के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी देख सकते हैं मूल परीक्षाएं है तो ऐच्छिक विषय कोड। देखिए जब भी आप मतलब परीक्षाएं के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देखिए ये आप लोगों के लिए कोड वहाँ पर सबमिट करना होगा। ये सब कोड आप लोग देख लीजिएगा। जब भी आप फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पर आप एक बार अपने नोटिफिकेशन को मोबाइल में ओपन करके रखिएगा, फिर उसके बाद से इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम जो डेट होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए अभी भी आपके पास समय है। अभी पास आपके पास अनुसूचित जाति का अगर बाई देवी या जाति के ओबीसी के लिए चाहे किसके लिए, जो इन लोगों के लिए क्या होता है कि मतलब आप लोगों के लिए जो जात बनवाना पड़ता है वो जात को आप लोग बनवा लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इसको मांगने वाला है। और आप लोगों के लिए फॉर्म जो भरा जाने वाला है 28/9, मतलब आपके पास अभी भी एक लंबा समय है, करीब 11 दिन का समय है। और फॉर्म जो भरा जाएगा वो 20 तक भरा जाएगा, मतलब अगले महीने के 20 तक भरा जाएगा। तो करीब करीब आपके पास अगर हम देखते हैं कि अगर 15 को भी भरते हैं, 15 अगर 10 को भी भरते हैं तो अभी हमारे पास 25 दिन का समय बचता है। तो इसके बीच में हम आसानी से किसी भी जात या निवास को बनवा सकते हैं, जिसके तहत हमको फायदा मिल सकता है नौकरी के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और ये जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो तिथि बताई गई है वो बताई गई है 20/10/2020 बताई गई है। देखिए मैंने एक और भी फॉर्म बताया था आप लोगों को इसी तरह जो बिहार की आई थी PHED की, जो कि पब्लिक हेल्थ
हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आई थी, उसमें भी अभी जो फॉर्म भरा जाने वाला है वो भी 25 तारीख से भरा जाने वाला है अप्रॉक्स। आप लोग इस भी फॉर्म को देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड भी कर चुका हूँ इसके PDF, तो वहाँ पर आप लोग इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा और फॉर्म जिस दिन से भरा जाएगा उसे भी भर दीजिएगा। तो इंजीनियरिंग सेक्टर से लेकर आप लोगों के लिए जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों फील्ड है यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए सिलेबस में आप लोगों के लिए मैथ होता है, मैथ के अलावा आप लोगों के लिए इंग्लिश होता है, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश होता है। इंग्लिश के अलावा जो होने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पे हिंदी तो होता है, ये भी सर्टेन होता है, और इसके अलावा जो होता है रीजनिंग होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, उसके अलावा जीके जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखने योग्य है आप लोगों के लिए। सिलेबस आप लोगों के लिए पूरी तैयार करनी होगी, इसलिए कि थोड़ा सा इसमें इंग्लिश भी कहीं कहीं देखने को हमें मिलता है, और जो मतलब वैकेंसीज आ रही हैं इसमें मैक्सिमम चीज़ों में इंग्लिश पूछा जा रहा है बिहार की जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इसमें सारी चीज़ों को बताने की कोशिश किया है। आप लोग देख सकते हैं कि www.bpsc.bis.nic पर जाकर आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फॉर्म के बारे में डिटेल समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को तो देखते ही नहीं है और डायरेक्ट पूछ देते हैं कि सर हमको तो ये पता ही नहीं है, सर ये बताइए। दोस्तों आप लोग को कमेंट में पूरा आंसर तो मैं कोशिश करता हूँ, जो लोग पूछते हैं कि दें तो मैं उनको सारे लोगों को देता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा वीडियो देखे ही बिना डायरेक्ट कहते हैं कि सर इसका ये बताइए, तो उनको कहाँ से बताया जाएगा। 10 मिनट के वीडियो है, 12 मिनट के वीडियो, आप लोग पूरा देख लिया कीजिए, अपने दोस्त भाई बहन दोस्त मित्र जो भी हैं उनको भी सेंड कीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि नहीं इस सेक्टर में फॉर्म आया है, चाहे उनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स उनका छूट जाता है तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो जरूर कर लेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने भाई बहन दोस्त मित्र सबको सेंड कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।